हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। जैसे कि आपको पता है अपनी मैथ्स की क्लास चल रही थी। क्लास में हमने क्या क्या कवर कर लिया था। ऑल्दो हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके थे तो उसके अंदर भी हमारा क्या चल रहा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस में कौन सा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, चलो एक बार जल्दी जल्दी मुझे इन्फॉर्म कर दो कितने बच्चे आ चुके हैं क्लास में। चलो बेटा जल्दी से इन्फॉर्म करेंगे सभी बच्चे। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द स्टार्ट क्लासेस। वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी, एक बार मुझे जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। एक बार जल्दी से इन्फॉर्म करेंगे, चेक करते हैं कितने बच्चे आ चुके हैं भाई क्लास के अंदर। राइट। क्लास के बाद कहाँ चले जाते हो आप लोग, ये बताना जरा। रिया कुमारी, नितिक, नैतिक, ठीक है। गुड इवनिंग बेटा श्रुति, गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, श्रीजा पांडे गुड इवनिंग। ऑल्दो देयर स्टूडेंट्स आर हियर, से हाय, से यस। आराध्या ठाकुर गुड इवनिंग, श्रेजा पांडे गुड इवनिंग मेरे बच्चे। आराध्या गुड इवनिंग, वेदांश गुड इवनिंग। ओके, अंकुश गुड इवनिंग बेटा। अमन गुड इवनिंग, अमन कुमार गुड इवनिंग। तो कैसे हैं मेरे बच्चे आप। विवेक, राहुल, ठीक है, कार्तिक, मिष्ठी, आयुष। चलो ऑल दो बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी करो स्टार्ट, हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। एक बार जल्दी से लिखेंगे गुड इवनिंग, से यस। हाउस द जोश 100%, हाउस द जोश 100%। ओके, तो कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में मेरे प्यारे बच्चों। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन चल रहा था। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग सभी का दिल खोल करके स्वागत है। चलो एक बार फिर से एक बार आप सभी के सामने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन रखा हुआ है। क्यों रखा है आप सभी को पता होगा। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब मैं हर बार क्लास स्टार्ट करूंगा तो उन चीज़ों को क्लियर करते चलूंगा जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में करवाई थी। राइट। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन देख चुके हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन हम कर चुके हैं। ठीक है, लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस भी हमने कर लिया। देन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को आज फिर दोबारा करवाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, स्टार्ट करें क्या। ठीक है, आओ। आपने उचित भिन्न देखा, अनुचित भिन्न देखा, मिश्रित भिन्न देखा, समान भिन्न देखा, असमान भिन्न देखा, नाव समतुल्य भिन्न एक बार फिर से देखते हैं। और साथ में इतना ध्यान रखेंगे अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी करते चलेंगे। ठीक है, मैथ्स है, ध्यान रखेंगे। कहता है दिस फ्रैक्शन लुक डिफरेंट, देखने में तो अलग अलग लगते हैं बट दे हैव द सेम वैल्यूज, और इसकी वैल्यूज क्या होती है, ऑल्दो सेम होती है। ठीक है, थिंक if you cut a pizza in half into 4 equal slices, 2 of these 4 slices are some amount as a 1 of half. That's clear। क्या कहता है हिंदी में, ध्यान देंगे। ये भिन्न अलग अलग दिखती हैं लेकिन इनका जो मूल्य है क्या होता है, एकदम समान होता है। मूल्य का मतलब क्या होता है, जो इनकी वैल्यू होती है। क्या होती है जो इसकी मेरे बच्चा
वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है, हमेशा एकदम समान होती है। ठीक है, जैसे क्या 1/2, 2/4। आओ कुछ एग्जांपल्स मैं दिखाता हूँ, कुछ बड़े डिजिट लिखता हूँ, ध्यान देंगे। मैंने लिखा मेरे बच्चे 16/9/18, 3/6, 2/4, 7/14। ठीक है, देखो ये वैल्यूज दिखने में तो सब अलग अलग है, बट अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो कितना आया 1/2। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आया 1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 1/2। आपने देखा इनकी वैल्यूज मैंने अलग अलग लिखी थी, बट ये सिमिलर टेबल से प्रॉपर तरीके से कट हो चुका था। ठीक है, जैसे ही सिमिलर टेबल से हमने इसको कट करा, आपके पास 1/2 इक्वेशन निकल करके आ गई। दैट्स क्लियर। ठीक है, यहाँ पर थिंक क्या रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप 1/2 स्लाइसिस करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये भी कितने के इक्वल होगा, 1/2 के इक्वल आएगा। आ जाओ, अब यहाँ पर देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, जो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। अब उसी चीज को एक बार दोबारा से देखेंगे मेरे साथ में। क्या आप सभी तैयार हैं? तैयार है तो लिखिए यस, अगर नहीं है तो नो, और जो नो लिखेगा उसको पिटाई करूंगा वहीं आकर के, समझे, उसको वहीं आकर के धोया जाएगा। चलो, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन में क्या करना है, ध्यान देंगे। चाहे एडिशन आ जाए चाहे सब्ट्रैक्शन आ जाए, मैंने आपको पहले भी करवा रखा है और आज की क्लास में एक बार दोबारा से करवा रहा हूं। ध्यान देंगे मेरे बच्चे। यहाँ कहता है 1/4 एंड 2/4। याद करो मैंने क्या कहा था, जहां पर भी बेस इक्वल हो, इन दोनों का बेस इक्वल है तो डायरेक्ट 1 लेंगे। दोनों का बेस क्या है, इक्वल है, एडिशन है तो 1 प्लस का 2, तो डायरेक्ट आप लिख दोगे 3/4। क्या लिख दोगे डायरेक्ट आप, 3/4। क्या करा, बेस जहां पर इक्वल होगा वहां पर सिंगल लिख देंगे। ठीक है, और जहां पर बेस इक्वल नहीं होगा, ये तो सेम बेस वाला था, जहां पर बेस इक्वल नहीं होगा वहां पर अलग फॉर्मेशन लगाएंगे। 1/3 प्लस का 2/6, इन दोनों का बेस सेम नहीं है, जो इनका बेस है वो सेम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हम लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। ऐसी सिचुएशन में एलसीएम लेंगे 3 का और 6 का। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा, तो 3 × 2 करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 6। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या लेंगे हम, क्या लेंगे, 6 लेंगे या 3 लेंगे हम बेटा, इसका स्मॉलेस्ट नंबर ले लेंगे 3। एक बार दोबारा समझो, एग्जाम्पल दे रखा था 1/3 प्लस का 2/6, वो वाला मेथड छोड़ देते हैं, इन दोनों का ले लेते हैं। इन दोनों का सबसे सिंपल कितना निकल जाएगा, 2 3 जा, मल्टीप्लाई कर लो इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, सबसे सिंपल है वो, एलसीएम वाला मैंने छोड़ दिया, एलसीएम वाला भी लेंगे तब भी हमारे पास 6 आएगा। देखो हमने लिखा 6, 2 और 1 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 निकल के आएगी, 1/2। देखो क्या, 1/6 प्लस का 1/3 प्लस का 2/6, एलसीएम निकाला था, कितना आया था, इसका एलसीएम आया था 6। अब इन दोनों का क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, 1 प्लस का 2 इजिकल टू में 3/6। सेम नंबर है, कट जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, जहां पर बेस इक्वल होगा वहां पर हम डायरेक्ट सिंगल रखेंगे, 1/4 4 2।
अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, मैंने आपको एक लॉन्ग मेथड भी कराया था, दो मेथड्स करवाए थे, शॉर्ट एंड लार्जेस्ट। एक बार इसका लार्जेस्ट फॉर्म देख लेंगे। 1/4 एंड का मतलब रखेंगे प्लस 2/4। ठीक है, याद करो मैंने आपको क्या कहा था, इस पूरी वैल्यू को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी वैल्यू को इस वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना मेरे बच्चे, मैं कुछ भी नहीं, बस आपको सिंपल सी बातें बता रहा हूं, ध्यान देंगे। ठीक है, ये सिंपल मेथड है। अब ये करने वाले हैं थोड़ा सा लार्ज। अभी आपको डिसाइड करना है कि एग्जाम में आपके लिए सिंपल बेस्ट रहता है या लार्ज मेथड यूजफुल रहता है। तो 1/4 बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 की। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4/16 निकल के आया, एडिशन है तो ऐड करेंगे। तो 2/4 मल्टीप्लाई बोथ साइड 4 की करेंगे, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, एडिशन था तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड द सम करेंगे तो कितना लिख लेंगे, 4/16 प्लस का 8/16, 8 और 4 12/16। ठीक है, ये डिजिट किससे कट हो जाएगा, 3 से और 4 से, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो कितना आ गया 3/4। और यहाँ पर भी कितना है 3/4। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लार्जेस्ट मेथड से करो, ये जो सिंपल स्मॉलेस्ट है इससे करो। जहां पर भी बेस इक्वल होगा वहां पर आप डायरेक्ट कर सकते हो, और जहां पर बेस इक्वल ना हो तो वहां पर बेस हमें इक्वल लाना पड़ेगा। एक बार ये चीज दोबारा अपने कॉपी में नोट कर लो, देन इसके बाद मैं आपको अनदर एग्जांपल देता हूं। ओके, सो नोट इट। जल्दी नोट करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब मैं बेटा आपको इक्वेशंस देता हूं दूसरी, जरा ध्यान से करेंगे। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको, मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि आप उसको कैसे करते हैं, और मुझे इसका आंसर आप सेंड करेंगे। ठीक है, चलो मैं बेस चेंज करूंगा। ठीक है, मैंने लिखा 4/8 प्लस का 3/12। चलो भाई, अब करो जल्दी से, याद करना बेस क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए दोनों का। जहां पर अगर बेस होगा वहां पर सेम, तो ये वाला इक्वेशन करना है। जहां बेस डिफरेंट होगा तो लॉन्गेस्ट वाला मेथड अप्लाई करना है। जल्दी करेंगे, चलो बेटा
चलो इसको करो, एडिशन है, ऐड ही करना है, एडिशन है तो ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस करेंगे। करो जल्दी से, करो अमन बेटा, जल्दी करो, शाबाश मिष्टी। शाबाश, जल्दी करेंगे। ओके जल्दी करो बेटा, शाबाश मिष्टी। जल्दी करो, शाबाश। चेक करो, चेक करो किस किस का राइट आंसर आ रहा है, चेक करते हैं जरा। बेटा बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनको हेडेक में नहीं लेना है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप चुटकी बजा के आराम से कर सकते हो मिष्टी। श्रीजा पांडे जल्दी निकालोगे, प्रियांशी जल्दी करो बेटा, वेदांश सभी के आंसर चाहिए मेरे को। आस्था गुड बेटा, शाबाश। प्रियंका सैनी जी गुड इवनिंग, जल्दी करो बेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, अमन कुमार जल्दी, राहुल, रुपेश, चलो शाबाश। अभी मैंने आपको सीधा सीधा बोला है, जहां पर बेस क्लियर हो वहां पर हमें क्या करना है, पहले तो बेस सेम लेकर के आएंगे, इन दोनों का आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, या ऐसे नहीं करना तो आप सीधा सीधा जो अभी मैंने बताया वो कर लो। क्या बताया था, इस पूरे नंबर को पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। करते हैं सर, लो 4/8 12 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। 4 12 से कितना आता है 48, 12 8 से कितना होता है 96, ठीक है सर, हो गया। सेकंड टर्म में क्या करोगे, इस पूरे नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है सर, करते हैं। 3/2 12, 8 मल्टीप्लाई 8, देखना बेटा बेस सेम आ जाएगा। 3 8 जा कितना आता है 24, 12 8 जा 96, 48/96, 24 जा 96, बीच में एडिशन का निशान है तो एडिशन कर देंगे। 48/96 प्लस का 24/96। पेपर में अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमें बेस सेम लेकर के आना है। जैसे ही आपकी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बहुत सेम हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 96 प्लस का 48 प्लस का 24। जैसे ही मेरे बच्चे आप 48 और 24 को आपस में प्लस कर दोगे, 8 4 12, 8 4 2 कितना होता है 12, 12 12 की 1 कैरी चली जाएगी, 4 2 6 7 2, तो कितना हो जाएगा 72 अपॉन का 96। तो आप लिख सकते हो 72 अपॉन का 96, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लेकर के जाएंगे तब हम इसको क्या करेंगे, स्मॉलर करेंगे। स्मॉलर करने का मतलब क्या है, यहाँ ध्यान देंगे 72 अपॉन का 96, 70 8 4 12, ठीक है, 6 6 7 हो रहेगा, ठीक है। अब इसको स्मॉल करेंगे कि ये किसके टेबल से प्रॉपर तरीके से कट जाएगा, ठीक है, 12 के टेबल से कट जाएगा, ठीक है। 12 6 जा 72, 12 8 जा 96। अब ये कितने से कट जाएगा, 2 से टेबल से, और इजीली कट जाएगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये वाली वैल्यू 3/4 जिस वाली वैल्यू के क्या है मेरे बच्चे, एकदम इक्वल है। सोचो ये हमने कितना लॉन्गेस्ट मेथड करा है। क्यों लॉन्गेस्ट मेथड करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बेस सेम नहीं था। अगर इधर ही हमको बेस, इसी वाले पोस्चर में अगर बेस सेम मिल जाता, क्या कहा मैंने, अगर यहीं पर ही हमें बेस सेम मिल जाता
तो हमें ये सारी चीज़ें जो अभी हमने करी है ये वाली चीज़ें नहीं करनी पड़ती। ऐसे में क्या होता, हमारा टाइम बचता, और टाइम बचता तो इसका मतलब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाते पॉइंट ऑफ द एग्जाम। ठीक है, एग्जाम के व्यू से हम नेक्स्ट पॉइंट को कर पाते। बट इसलिए भी ये करना जरूरी है क्योंकि हमें पैटर्न के बारे में अच्छे से पता चल जाए कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा और क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। दैट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट, से यस या नो। हो गया तो इसको अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करेंगे, देन इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। सो नोट डाउन इन योर कॉपीज। नोट करो, शाबाश। जल्दी कीजिए। शाबाश। क्या सभी बच्चों को ये वाली बात क्लियर है? से यस या नो। क्या किसी बच्चे को डाउट लग रहा है तो मैं एक बार दोबारा से इसको क्लियर कर दूंगा मेरे बच्चे। ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे। जो जो स्टेप मैंने करे हैं सेम स्टेप्स को मैं दोबारा भी करवा रहा हूं, ध्यान देंगे एक बार। ठीक है, इरेज करते हैं। देखो आज हमें टाइम लग जाए कोई बात नहीं, बट हमें पूरी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। क्या कहा था, इस पूरी वैल्यू को पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, करते हैं। 4/8 12 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को इस 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3/8 8 मल्टीप्लाई बाई 12, सॉरी इधर 12 है। ठीक है, चौआओ करते हैं, शाबाश। 12 4 जा 48, 96 लिखा हमने, यहां लिखा 24/96। ठीक है, एडिशन था, इन बोथ वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। 48/96 प्लस का 24/96। ठीक है, अब क्या करना था, जहां पर बेस एकदम सेम हो तो सिंगल एलसीएम लेकर के 1 निकाल लेंगे। तो मतलब आंख बंद करके दोनों सेम है तो 1 लिख लो, ऊपर वाली वैल्यू को सेम एज इट इज लिख लो। इन दोनों को जब आप प्लस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 72/96। और जब आप इसको कट करते चलोगे तो कितना आ जाएगा, कट कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 3/2 ऐसे आपका निकल के आ गया। क्या ये वाली चीज सभी बच्चों को क्लियर है? से यस या नो। ये वाली चीज क्लियर है? ओके, यस, बिंदास क्लियर है, लिखेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है या मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं तो आप सभी को करना है। ठीक है, तो क्या मैं आप सभी को एडिशन के लिए कुछ होमवर्क में दूं क्वेश्चन? ओके, मना करोगे फिर भी दूंगा। चलो होमवर्क के लिए लिखेंगे, एडिशन का है, सेम भी दूंगा अनदर भी दूंगा। 4/8 प्लस का 3/8
9/16 प्लस का 2/12, 4/9 प्लस का 8/18, ठीक है। थर्ड लिखोगे 7 प्लस का 14, 3 प्लस का 16, 8/4 8/8, 3/16 प्लस का 19/16, ठीक है। नोट करेंगे सभी कॉपी में। 22 प्लस का 75 अपॉन का, चलो इसको कॉपी में नोट करो। 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, जल्दी से नोट करेंगे। एडिशन का है, इस चीज का ध्यान रखना है। नोट करो जल्दी से, देन उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी नोट करो, शाबाश, गुड। शाबाश, नोट करो। क्या ये सारी बातें क्लियर हो रही है आप सभी को? सही यस या नो? ओके। नोट डाउन हो गया? जैसे ही हो जाएगा सभी को क्लियर करना है बेटा, शाबाश। ये मत सोचना कि होमवर्क से बच जाओगे बेटा, ये मैथ्स की क्लास है, होमवर्क नहीं छोड़ूंगा मैं। क्योंकि अब पहले मैंने आप सभी को दिया नहीं था, क्योंकि उस समय सिंपल सी बातें थी, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो सब इजी था। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए होमवर्क भी करना है, रिवीजन भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। ओके। ओके, नोट होता है? जल्दी बताओ। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। आप इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखेंगे। सेम आपको ऑप्शंस बताना है, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 2/5 प्लस का 1/5, बताओ भैया, ए ऑप्शन, बी, सी या डी? एक सेकंड में आंसर दो बच्चा। 2/5 प्लस का 1/5, क्या वैल्यू आएगी इसकी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? याद रखना आंसर कैसे देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 1 का बी या सी या फिर डी, इस तरीके से आंसर आपको देना है, ठीक है। चलो, और अपनी कॉपी में सॉल्यूशन भी करना है साथ में, ठीक है। 2/5 प्लस का 1/5, ठीक है, बेस सेम है, कुछ नहीं करना। 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू में 3/5,
निकल के आ गया। कहाँ पर लिखा है 3y का 5? ऑप्शन नंबर ए में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? ए एकदम राइट है। जिस जिस बच्चों का ऑप्शन ए है, गुड बेटा। चले आगे। ये छोटा क्वेश्चन था इसलिए जल्दी कर दिया। चलो इसको करो। क्वेश्चन नंबर 2, बेस सेम है, ध्यान रखना। 3y4 प्लस का 1y4। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? चलो बेटा चेक करते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं। आराध्या, वेदांश, अमन कुमार बेटा आंसर दो। दिव्यांशु कुमार पांडे ऑप्शन बिल्कुल राइट बेटा। नीरज कुमार, गुलनाज फातिमा, ठीक है बेटा। वेद्यांश तिवारी, प्रियंका सैनी, राठौर, जल्दी साहब बच्चे सभी करेंगे। पार्थ, आयुष सिंह, सिंपल सा है, बेस सेम है, आंसर बताओ। बेस सेम, आंसर सेम। बेस जहां पर सेम होगा आंसर वहां पर एकदम सेम हो जाएगा। ओके, जल्दी करेंगे। शाबाश। श्रीदा पांडे जी निकालो बेटा। अंकुश, मिष्टी, जल्दी करो बच्चा। अंकुश, रिया, विवेक, कार्तिक, सोनाक्षी, ओके। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डेरे प्रताप सिंह, जल्दी करो। शाबाश। अमन कुमार, जल्दी दो बेटा आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? अगर बिल्कुल 4y, बताओ जल्दी बताओ। यही तो है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन नंबर डी है? जल्दी से यही तो चेक करना है कितने बच्चों ने ध्यान दिया है। जल्दी करो। 3y4 प्लस का 1y4 कहोगे सर इसमें तो है ही नहीं जो हमारी वैल्यू निकल रही है, कहीं पे भी नहीं निकल रही क्या? हम कहेंगे सर 4, 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू में 4y4, 4 1 जा 4। ऑप्शन बी एकदम राइट है। कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। बी ऐसे राइट है, 4 को 4 से कट करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू? 1। याद करो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, याद करो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पर यूज करना था। ठीक है, कहा है ना मैंने एग्जाम में, आप कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड कर दो जो आपके ऑप्शंस में ही ना दे रखी हो। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का यूज करना है और फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार जल्दी से करेंगे। चलो बेटा, इस बार मैं इसका बेस चेंज कर रहा हूं, ध्यान देंगे। 4y9 प्लस का 2y18। चलो बेटा आप करो। चलो यहाँ पर 3 करते हैं। बेस मैंने चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी फाइंड करना है और क्वेश्चन ये वाला भी फाइंड करना है आपको। जल्दी बताओ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी? विच ऑप्शन इज करेक्ट? आप सभी के सामने ही है। जल्दी करो, शाबाश। राइट आंसर है, चेक करेंगे सभी। अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आप खुद देखोगे क्या है। पहले ये वाला करते हैं, ठीक है। 4/9 प्लस का 3/9।
बेस सेम है, 9 लिख लेंगे, 4 प्लस का 3 हो जाएगा आपके पास 7/9। कितना? 7/9 कितना भाई? 7/9। इसमें ऑप्शंस में नहीं दे रखा क्या? ओहो सॉरी, 2 है, मैंने 3 लिख दिया। 2 6 6/9 6/9 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में। अगर बेटा इसके जगह यहाँ पर ये होता 3 3 जा 2 3 जा 6 2/3, अगर इसके जगह पर 2/3 होता ये भी आपका राइट आंसर होता, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखा गया है। किस में लिखा गया? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिख दिया गया, इसलिए ये भी यहाँ पर एकदम राइट होता। या फिर 6/9 हो या फिर 2/3 हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस वाले का देखेंगे, सेम वही करेंगे। 4/9, 3 × 3, 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, ठीक है। 2/3, 9 × 9, 9 2 जा 18, 27, तो 12/27 प्लस का 18/27, तो 27, 8 और 12 कितना हो जाएगा? 12 12 12 12 30। अब कट हो जाएगा क्या ये किसी से? नहीं होगा, तो इसका आंसर आ गया 30/27। ये लो बेटा, दोनों के आंसर हमने निकाल दिए। इसका ऑप्शन नंबर ए है, इसका 30/27 है। वैल्यू चेंज, आंसर चेंज, वैल्यू चेंज, आंसर पूरा चेंज। नोट कर लो अपनी कॉपी में, नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर, शाबाश। हो गया नोट? 30/27। हाँ, अगर आप कट कर सकते हो, जैसे कि 3 के टेबल से कट हो सकता है तो कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 10 जा 30, 3 9 जा 27, ऐसे भी कट कर सकते हो बेटा, शाबाश, गुड। ऐसे बिल्कुल पता करा करो, कट हो सकता है ऑफकोर्स। 10/9 किससे काटा? 3 से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल है, जरा ध्यान देंगे। क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 2, वही आपका लार्जेस्ट मेथड है जो अभी मैंने आपको समझाया है ना, वही है, ठीक है। कहता है 1/2 एंड 1/3, नीचे के बेस अलग अलग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है? वही सारी चीजें मैंने आपको समझा चुका हूँ। 1/2 इसको क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/6 आएगा, है ना। 1/2 × 3 × 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, बेस सेम आ गया, तो लिखेंगे 3/6 प्लस का 2/6, तो 6/5/6, तो कितना आ गया? 5/6 आ चुका है। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? टू एड दिस हु नीड अ कॉमन डिनोमिनेटर द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM 2 and 3 is 6। सो कैसे? 2 और 3 का अगर LCM लोगे तो 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, 3 और 1, तो 2 × 3 इज इक्वल टू में 6। LCM कितना आ गया? 6 आ गया। ओके,
एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। क्लियर है? एलसीएम कितना आ गया मेरा बच्चा? एलसीएम आ गया आपके पास 6 एलसीएम निकल के आ गया। ये वही चीज है जो मैं आपको अभी करवा चुका हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ये वाली जो फॉर्मेशन लिखा है, टू ऐड दिस वी नीड अ कॉमन डिनोमिनेटर द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 3, इसका कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 100 is 100, 600। ओके, क्लियर? चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, सेम है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शाबाश, जल्दी करो। जैसे ही नोट होता है यस लिखेंगे बेटा। शाबाश, गुड बॉयज, प्यारे हैं सारे के सारे बच्चे। देखो एक बात और ध्यान रखना, हम पढ़ किस चीज़ के लिए है? एग्ज़ाम के लिए नहीं, हम पढ़ रहे हैं अपनी मेंटेलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। केवल और केवल हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। हमें ये चीज़ हमें लॉन्ग लास्टिंग पीरियड तक याद रखनी है, इसीलिए इसको याद रखना, ठीक है। क्या करना है? इसको याद रखना है, हमें आगे भी काम आएगी, इन फ्यूचर भी बहुत काम आएगी, ठीक है। सिर्फ ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम हो गया, मार्क्स लेकर के आ गए, चलो भाई इससे अब नाता ही खत्म। नहीं, रिश्ता अगर जोड़ लिया है तो वो दिल से निभाना है, ठीक है। क्या कहा मैंने? अगर एक बार रिश्ता आप लोगों ने मैथ से जोड़ लिया है तो वो रिश्ता दिल से निभाना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम तक ही इसका साथ निभाएंगे, नहीं, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। इसीलिए ध्यान रखना है, जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छी तरीके से समझना है और अच्छी तरीके से मेंटेन करना है और अपनी लाइफ में उसका यूज़ करते चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज याद करा कल भूल गए, नहीं। पढ़ाई करो तो दिल खोल करके पढ़ाई करो, वरना पढ़ाई मत ही करो। मेरे हिसाब से तो वही सही है, पढ़ो तो दिल खोल करके पढ़ो, वरना पढ़ाई मत करो। टोटली ना मनी वेस्ट होगा ना टाइम वेस्ट होगा, है ना। समझदार बच्चे हैं। चलो आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। अच्छा, अगर इससे रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क दे चुका हूँ, चलो बेटा इसका क्वेश्चन करो जल्दी से। क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2/3 1/4। चलो जल्दी आंसर बताओ। 1 2 3 4, A B C या D? 2/3 प्लस का 1/4 चेक करेंगे मेरे साथ। सेम वैल्यू को इससे, सेम वैल्यू को इससे। 2/3 4/4 1/4 3 मल्टीप्लाई, देखो डिनोमिनेटर अभी सेम निकल आएगा अपने आप। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 8/12 प्लस का 3/12। अब आपका डिनोमिनेटर सेम आ गया, 8 और 3 11, 12 11, 11/12 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर। शाबाश, मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश करा करो, क्योंकि मैं धीरे धीरे बताऊंगा, आप लोगों को तुरंत आंसर निकालना है, ठीक है। चलो जल्दी से इसको नोट कर लेंगे अपनी कॉपीज के अंदर। ओके, आंसर नोट करो। ओके, शाबाश, गुड गुड। ये चीज क्लियर है क्या? जो हमारे फ्रैक्शन के
फॉर्म्स चल रही थी वो आप सभी को क्लियर है? इसका ऑप्शन है ए। चलो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन कर लो एक बार, ये आप निकालोगे घर से आराम से, ठीक है। होमवर्क में लिख लेंगे 3/5 प्लस का 1/2, 9/12 प्लस का 3/16, 4/7 प्लस का 8/14, 8 60/2/4 प्लस का 9/8, ठीक है। ये आपको अपने होमवर्क से करना है, ओके। ये होमवर्क रहेगा, ध्यान रखना है क्लास के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए, दूसरा नोटबुक, क्योंकि उससे क्या बनाना है आपको, क्लास के नोट्स मेंटेन करने हैं। तीसरा टाइम पर क्लास अटेंड करनी है। चौथा डेली रिवीजन करना है। पांचवा क्या करना है, टाइम पे क्लास लेनी है, डेली रिवीजन करनी है, नोटबुक करना है। और पांचवा क्या रखना है अपने अंदर, डिसिप्लिननेस रखनी है। क्या करना है, पंक्चुअलिटी रखनी है। और साथ में जो आपका टेस्ट होगा, टेस्ट देना है। क्या करना है, टेस्ट कंपलसरी है। और जिस जिस बच्चे के पास बुक नहीं है वो बुक जल्दी से ले लो, ताकि हम आगे जल्दी जल्दी कर सके, ताकि आप क्या कर सके, रिवीजन कर सके, प्रैक्टिस कर सके और अच्छी तरीके से अपने मैथ्स को इन्हेंस कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। क्लासेस को रेगुलर रखो, बाकी मुलाकात करेंगे हम मेरे बच्चे नेक्स्ट टाइम में। ये आपका होमवर्क है, कल का जैसा भी होगा आप सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कल ईद है, आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। गुड नाइट एंड थैंक यू।